दोस्तों, अब्दुर्रहमान मारवत चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाइए ताकि हमारे नई वीडियोस आपको आते रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाय व्यूअर्स। आज का जो हमारा टेक्स्ट में नेक्स्ट लेक्चर है वो है हेडर एंड फुटर्स का। हेडर फुटर क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। टेक्स्ट लिख लें कुछ। देखिए व्यूअर, हेडर और फुटर क्या होते हैं। सबसे पहले हम हेडर करते हैं। हेडर क्या होते हैं, ये जो हमारा पेज है, ठीक है, शीट हमारी बहुत बड़ी होती है। जब उसका प्रिंट निकलता है तो पेजेस की सूरत में निकलता है, ठीक है। तो जब हम हेडर इंसर्ट करते हैं, ये जो रो नंबर 1 है इसके ऊपर कुछ जगह होती है, ठीक है। 1 इंच हो सकती है, 0.5 इंचेस हो सकते हैं, इसी तरह 0.9 है या 1.5 है। आप खुद से हेडर की जो है सेटिंग कर सकते हैं। हेडर क्या करता है कि जब भी आप प्रिंट लेंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास 5 पेज हैं, आपने उन 5 पेजों का प्रिंट लेना है और आप चाहते हैं कि उसमें टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाए या पेज नंबर आ जाए, डेट टाइम आ जाए, शीट का नाम आ जाए, तो इस तरह की चीजें आप हेडर में एक दफा दे देते हैं। अगर आपके 100 पेजेस हैं तो जब 100 पेजेस का प्रिंट लेंगे आप तो कंप्लीट नंबर आएंगे। तो आपको मालूम होगा कि 100 पेज प्रिंट हो गए, इसमें से कोई मिस नहीं है। आप उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए इजीली उसे लगा सकते हैं, ठीक है व्यूअर। इसी तरह फुटर्स हैं। जो चीज आप हेडर में कर सकते हैं सेम वही फुटर में कर सकते हैं। फुटर क्या होता है कि जो पेज होता है उसके बिल्कुल नीचे लिख देता है, ठीक है। हेडर पेज के ऊपर लिखेगा और फुटर पेज के नीचे, वो काम दोनों सेम करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरह इस पे काम करेंगे। इंसर्ट दबाएं, ये हेडर, इस पे आपने हेडर पे क्लिक किया। देखिए व्यूअर्स, ये बिल्कुल जो है वो अब सिनेरियो चेंज हो चुका है। हेडर और फुटर आ गया है। अब यहाँ पर जो है हेडर में एंट्रियां होंगी, ये हेडर लिखा हुआ है, हेडर में एंट्री होगी। ये देखें यहाँ पर लिखा है हेडर, ठीक है। ये मुख्तलिफ चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हैं। हेडर में पेज नंबर है, दिस एंड दैट, ठीक है। ये हमारे पास फुटर है हमारा, इसे भी हम यूज कर सकते हैं। ओके, हेडर हो गया। अगर अब हम फुटर पर जाना चाहते हैं, फुटर, ठीक है, यानी निचली तरफ। अभी हम कहां पर हैं, इस वक्त हम हेडर के पास हैं। ये देखें, गो टू फुटर, ये देखें व्यूअर्स, हम फुटर के पास चले गए। देखिए यहाँ पे लिखा भी आ रहा है फुटर, ठीक है। और यहाँ कुछ भी हम लिख सकते हैं। ये क्या है, हेडर, ठीक है। यहां से आप मूव कर सकते हैं, हेडर में भी जा सकते हैं, फुटर में भी। फुटर, ये देखें, ठीक है, हेडर में चले गए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्यूअर पेज नंबर, ठीक है। अब हम पेज नंबर पे क्लिक कर देते हैं। ये देखें, क्लिक किया, ये देखिए यहां पर आ गया पेज नंबर, ठीक है व्यूअर्स। अब आपको यहां क्लिक करना है। देखें पेज नंबर 1, ये हेडर में लिखा हुआ है। इस वक्त कहां पर लिखा है व्यूअर्स, हेडर में। और ये हमारी शीट है, ये लिखा है 1 2 3 4, ये हमारे सेल्स हैं। ये हेडर जब प्रिंट होगा तो ये प्रिंटिंग के वक्त जो है काम करेगा। अब हम व्यूअर नीचे जाते हैं। अच्छा व्यूअर, जब तक हम कुछ नेक्स्ट लिखेंगे नहीं, देखें ये साइन आता रहेगा कि उसे नहीं मालूम कि कितने पेज हैं। यानी अगर हम यहाँ पर कोई एंट्री कर देंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। हम ए लिख देते हैं, एंटर करते हैं। ये देखें पेज नंबर 2, ठीक है, अब से स्टार्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, ठीक है व्यूअर। ये देखें नंबर नहीं देता जब तक इसमें कुछ लिखा ना हो। आप देख रहे हैं, यानी ये उस वक्त तक नंबर नहीं देगा जब तक, अगर खाली पेज होगा तो ये नंबर नहीं देगा। अगर मैं इसमें लिख देता हूं सी सी सी, एंटर करता हूं, देखिए व्यूअर्स उसने पेज नंबर 3 कर दिया, ठीक है। इसी तरह अगर हम इसमें कुछ भी नहीं लिखते लेकिन नेक्स्ट पेज में लिखेंगे फिर ऑटोमेटिकली यहां पर नंबर आ जाएगा, ठीक है व्यूअर्स। यहां हम लिख देते हैं क्यू क्यू क्यू। देखिए व्यूअर्स आ गया आपके पास, ये पेज नंबर 5 है। तो अब आपको आसानी है, देखिए क्लिक टू ऐड फुटर, लेकिन अभी हम फुटर पे काम नहीं कर रहे, सिर्फ हेडर पे काम कर रहे हैं। तो हमें हेडर पे काम करना है। ये हेडर है और ये फुटर है। अब हम ऊपर जा रहे हैं व्यूअर्स, ये देखें 4 पेज, ये पेज नंबर हमारा 3। और देखिए अगर आप माउस को छोड़ दें और कीबोर्ड की मदद से जाएं तो देखें वो
पेजेस जो है पेजेस पे जा रहा है, हेडर फुटर पे नहीं जा रहा। आप देख रहे हैं, ये देखिए मैं जो है एरो कीज की मदद से जा रहा हूं तो वो फुटर और हेडर पर नहीं जा रहा। ठीक है, ये माउस की मदद से जाता है। तो देखा आपने व्यूअर, जब आप इसमें पेज नंबर इंसर्ट कर देते हैं कि पेज नंबर, तो वो क्या करता है कि 1 बाय 1 गिनती के हिसाब से आपको तमाम पेजेस जो बता देगा कि कितने पेजेस हैं इसके, ठीक है, या कितने पेजेस में आपने काम किया है। नेक्स्ट देखिए व्यूअर्स, लिखा है नंबर ऑफ पेज। देखिए ये था पेज नंबर, यानी कि गिनती के हिसाब से 1 है पेज तो 1 लिखेगा, 2 है तो 2 लिखेगा, 3 है तो 3 लिखेगा, 4 है तो 4 लिखेगा। लेकिन नंबर ऑफ पेज ये क्या करता है, ये आपको टोटल बता देता है कि कितने नंबर है। ये हर पेज पर नंबर ऑफ पेज लिख देगा। अगर आपके 5 है तो 5 लिख देगा, अगर आपके पास 3 पेज है तो 3 लिख देगा। हम इसे डिलीट करते हैं और इस पे क्लिक करते हैं। ठीक है व्यूअर्स, अब आप यहां क्लिक करें। देखिए व्यूअर्स, हमारे पास 6 पेज है, उसने पहले पेज को पेज नंबर 6 का नाम दे दिया। ठीक है, यानी जो उसने हेडर में 6 नंबर लिख दिए। अब नीचे आते हैं, सब पेजेस में यही लिखा होगा इसने। ये देखिए व्यूअर्स, यहां पर भी उसने 6 ही लिखा है। ये देखिए इस पे भी 6 लिखा है। ठीक है, अब यही अमल जो व्यूअर्स यहां मैं कर रहा हूं, इसी तरह आप फुटर पे भी यही अमल कर सकते हैं। गो टू फुटर, हम फुटर पे जाते हैं, यहां पे हम पेज नंबर ऐड कर देते हैं। ठीक है व्यूअर, एंटर करेंगे। ठीक है व्यूअर, देखिए सबसे ऊपर हमने ऐड किया था यहां पर नंबर ऑफ पेज कि कितने टोटल नंबर हैं। ठीक है, वो आ गया। और अगर नीचे आप देखें तो नीचे हमने सिर्फ पेजेस ऐड किए थे कि पेज के हिसाब से हमें 1 बाय 1 बताया। देखिए 1 पेज है। नेक्स्ट कर जाते हैं, देखें पेज नंबर 2, लेकिन जो हेडर है उसमें वो 6 ही बता रहा है। ठीक है व्यूअर्स, इसकी आपको समझ आ गई। चले नेक्स्ट चलते हैं, यहां पे क्लिक करते हैं व्यूअर्स, करंट डेट। व्यूअर्स अगर आप करंट डेट देना चाहते हैं तो इस पे क्लिक कर दें। ठीक है, ये देखें करंट डेट। अच्छा, आप इसे टाइप भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको पता हो कि आपने टाइप क्या करना है। एंड का साइन आएगा, ब्रैकेट आएगी, डेट लिखेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है व्यूअर्स, और यहां क्लिक कर दें। देखिए व्यूअर्स, डेट आ रही है। इसी तरह हम नीचे जाते हैं पेज पर। देखिए व्यूअर्स, डेट आ रही है ना, आपके कंप्लीट पेजेस पे इसी तरह डेट आएगी। ठीक है, अब हम ऊपर जाते हैं। अच्छा जी, अगर आप करंट टाइम लेके आना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक कर दें। ठीक है व्यूअर्स, ये देखें ये टाइम आ गया। इसी तरह आप फुटर में भी ये सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे आपको क्लिक करना है। ठीक है, और ये देखें फाइल पाथ। देखिए फाइल पाथ क्या करता है कि आपको पूरी फाइल का पाथ बता देगा कि ये फाइल कहां पर पड़ी हुई है। ये देखें, ये हमारी फाइल यहां पर पड़ी हुई है और फाइल नेम भी बता रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, नेक्स्ट आते हैं। देखिए वो था फाइल पाथ, फाइल का पूरा कंप्लीट एड्रेस दे रहा था। अब है फाइल नेम, जस्ट फाइल का नाम लिख देगा कि क्या है। ठीक है, यहां क्लिक करें। बुक 1 जो है हमारी फाइल का नाम है। ठीक है व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ना, बुक 1। अगेन जिस तरह व्यूअर्स आपने फाइल का नाम यहां पे शो हो रहा था, इसी तरह शीट का नाम भी शो होगा। ये देखिए, ये देखिए व्यूअर्स, शीट 1, ये देखिए ये क्या शीट 1। अगर हम यहां शीट का नाम चेंज कर देंगे ना, शीट ए लिख देंगे, और यहां पर भी देखें शीट ए हो गया। देख रहे हैं व्यूअर्स, यहां पर भी शीट ए हो गया क्योंकि हमने यहां से चेंज कर दिया। तो ये शीट का नाम भी रख सकते हैं। इसके अलावा आप कोई पिक्चर लगाना चाहे तो आप इसमें पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, ये देखें व्यूअर्स, ये पिक्चर भी जो है इसमें ऐड हो गई है। ठीक है, ये पिक्चर बड़ी है इसलिए नीचे आ गई, पिक्चर अगर छोटी होती तो ऊपर ही रहती। ठीक है व्यूअर्स, जब आपने पिक्चर ऐड कर दी तो अब पिक्चर को आप जो है वो इसका फॉर्मेट वगैरह भी सेट कर सकते हैं यहीं से। ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई आपने सेट करनी है तो हम इसे छोटा कर देते हैं मजीद। ठीक है व्यूअर्स, हमने इसे छोटा कर दिया और ओके कर देंगे। देखिए व्यूअर्स, आपकी पिक्चर छोटी हो गई। ठीक है।
और ये पिक्चर की ऑप्शन उसी वक्त फॉरवर्ड पिक्चर की ऑप्शन ऑन होगी जब पिक्चर इंसर्ट होगी। ठीक है व्यूअर्स, इसी तरह व्यूअर्स आप जो काम आप हेडर में कर सकते हैं सेम वही फुटर में कर सकते हैं। और इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये प्रिंटिंग के वक्त जो है वो आपको नजर आता है। आपने जब कोई चीज प्रिंट वगैरह करवानी होती है तो वो उस वक्त जो है वहां पे प्रिंट होते रहेंगे सारे नाम वगैरह, पाथ, आप जो कुछ जो है फुटर और हेडर में देंगे वो प्रिंटिंग के वक्त आ जाएगा, आपके सेल्स में नहीं होगा वो। ठीक है, यानी जैसे ये देखें A1 जो हमारा सेल है इसमें नहीं होगा, ये हेडर की एक अलग से जगह बनी होती है, फुटर की अलग से जगह बनी होती है, उसमें आएंगे। ओके व्यूअर्स, इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।